हर हर महादेव भक्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि वह महादेव जी का कौन सा मंत्र है जिससे करने से आपकी आयु, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो जानिए इस वीडियो में कि जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र का जाप करने से क्या लाभ है, क्या अगर मतलब कोई दिक्कत परेशानी है तो इस मंत्र को किस विधि से जाप करें, क्या करें, मतलब कैसे जपे, कितना बार जपे तो आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सकता है। अगर आप भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरा सी भी स्किप मत करिएगा। अगर इस वीडियो को आप स्किप कर दिए तो महामृत्युंजय मंत्र, जो महादेव जी को प्रिय मंत्र कहा जाता है, आप उसके मतलब लाभ नहीं ले पाएंगे। सही विधि से उसको नहीं जपेंगे, नहीं आपका मनोकामनाएं पूर्ण होगा। इसीलिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो के लास्ट में ऐसा कुछ आपको बताया जाएगा कि आपका किस्मत खुल जाएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। यह मान्यता है कि इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में जितनी भी मतलब बुरी शक्तियां हैं, वो सब दूर हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर का वातावरण सही रहे, मस्त रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, आप सब, आपके परिवार सब? अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरा सी भी स्किप मत करिएगा। तो ये बात है एक समय की, जब महामृत्युंजय मंत्र का एक भक्त जाप कर रहे थे। वो ऋषि थे। कौन ऋषि थे? मार्कंडेय जी ऋषि। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, उनका तबीयत बहुत ही खराब था। कहा जाता है कि मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे वो। उनका मतलब शरीर था जो खत्म होने वाला था। तभी उन्होंने, उनको ब्रह्मदेव ने बताया, तभी उन्होंने क्या किया, इस मंत्र का जाप किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मतलब उन्होंने 108 बार किया। इस मंत्र का जाप करते ही जब मतलब उनकी शरीर में जान आ गया, बहुत मतलब अच्छा उनका फील होने लगा, वो अच्छे हो गए। इसीलिए उसी समय से इस मंत्र को बताया जाता है कि जो आपका तबीयत, अगर कोई बुरी शक्तियाँ, नज़र टोना आपके शरीर में हो गई है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर सावन में कर रहे हैं, अन्य कोई दिनों में कर रहे हैं, तो सबसे पहले सुबह प्रातः काल जगना चाहिए। जगने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव की जो शिवलिंग है या आपके घर में कोई प्रतिमा है, उनकी कोई चित्र है, या आप शिवालय जा सकते हैं तो जाइए और वहाँ पर अच्छे से उनका जलाभिषेक करिए, या जो भी करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, अच्छे से उनको प्रणाम करिए, पुष्प वगैरह जो फलाहार प्रसाद आप चढ़ाइए और एक घी का दीपक जलाइए। आपके पास अगर घी का दीपक नहीं है तो आपको एक तिल का तेल का भी दीपक मिल जाएगा, उसको आप प्रचलित करिए। करने के बाद आराम से अपना मन जो है उनको शांत करिए, अच्छा रखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। जब आप कितना बार जाप करेंगे, अगर आप सक्षम है जितना बार उतना बार ही श्रद्धा से करिए। लेकिन अगर आप 108 बार, जो ये अंक है महादेव जी को बहुत ही भावुक करता है, बहुत मतलब आकर्षित होते हैं महादेव जी 108 अंक से। अगर हो सके आप सक्षम हैं तो 108 बार अवश्य महामृत्युंजय का जाप करिए। अगर आप कोई मनोकामनाएं के लिए भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए इस मंत्र को कहा जाता है कि महादेव जी के सबसे प्रिय और आकर्षित करने वाला मंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए और अपने आप को पुण्य के भागी बनाइए, इसीलिए इस मंत्र को जपना, अगर सावन के पावन महीने में इस मंत्र को जप ले तो बहुत ही शुभ माना जाता है। या मतलब अन्य कोई दिनों में भी आप जप सकते हैं। इस मंत्र में इतना पावर है, इतना पावर है कि क्या आपको बताएं। लेकिन इसका फल आपको कब देखने को मिलेगा, कोई निश्चित दवा नहीं बता रहे हैं। इसका फल आपको तब मिलेगा जब आपके मन में, आपके हृदय में महादेव जी, आप शिव भक्त थे, आपको विश्वास है कि हाँ ये हो जाएगा,
तो हो जाएगा। लेकिन आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मतलब दिखावे के लिए कर रहे हैं, आपके मन में कोई भाव, कोई श्रद्धा नहीं है, तो इस मंत्र का आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो करे, जितना बार ही करे, पूजा पाठ करे या कोई चीज करे, श्रद्धा से करे, श्रद्धा भाव से करे, तभी आपको फलदायी होगा। और किसी और के प्रति अगर आप हो सके आपसे तो किसी की सहायता करिए, किसी का ख्याल रखिए। जैसे किसी का कोई तबीयत बिगड़ गया हो, आप अगर इतना सक्षम है तो उसको कुछ दवाइयाँ दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए। उससे आपकी तबीयत या आपके बच्चे, आपके कारोबार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए किसी की सहायता करनी बहुत पुण्य की चीज़ है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो कहीं जाने में असमर्थ है, आप लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए। कितने लोग तो हैं जो मतलब 4 बच्चे को एक मतलब माता पिता संभाल लेते हैं। लेकिन आजकल के युग में क्या हो रहा है कि लोग अपने माता पिता को अनाथ आश्रम के तरफ मतलब ले जाकर छोड़ देते हैं, लेकिन घोर पाप कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते तो मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपके घर में आपके माता पिता हैं, उनकी सदैव सेवा करिए। उनको सिर्फ आप प्रणाम करना चालू कर दीजिए सुबह में, जब आपको समय मिले। उनका आशीर्वाद आपको भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। कहा जाता है कि धरती पर साक्षात कोई अगर भगवान है तो आपके माता पिता हैं। अपने माता पिता का सदैव सम्मान करिए। जब बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको बच्चे की तरह देख रेख करें, अच्छा से उनका मतलब एकदम अच्छा से उनका ख्याल रखें। जो कह रहे हैं वो करें, जो खाने को मांग रहे हैं बच्चे की तरह हो जाते हैं। इसीलिए अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप महादेव जी की पूजा नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं करिए, लेकिन अपने माता पिता का स्वयं ध्यान रखिए। वो उनका आशीर्वाद ही किसी मतलब भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। साक्षात तो आपकी माँ जो है मतलब एकदम माँ पार्वती के जैसी हैं, और जो आपके पिता हैं वो महादेव जी जैसे हैं। उनका आशीर्वाद भी उन लोगों से कम नहीं है। अगर माता पिता आपको आशीर्वाद दे दिए तो आपको जग में कोई भी नहीं हरा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करिए, और अपने सास ससुर का भी सम्मान करना चाहिए। वो भी आपके माता पिता से कम नहीं है। आपके माता पिता तो वहाँ रह गए, एक ये भी माता पिता है। इसीलिए इन सबको सम्मान करिए, अच्छे से रहिए, प्रेम पूर्वक अपने घर को संभालिए और अच्छे से रहिए। अगर आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी कथाओं से अपने आप को महादेव जी से जुड़े रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर हर महादेव भक्तों।